So welcome back, friends. The Gift Nifty currently indicating a little downward movement. And before we come to the market outlook, a couple of good announcements coming in from Reliance. Its results were better than expectations, but it has important thing to note is that it has launched GeoCoin on a beta basis right now, which has a huge potential to be unlocked. The GeoCoin will be launched under its blockchain-based rewards program. It will enhance the user engagement, and based on the number of interactions you have with its various apps, you'll be able to earn reward points and use it accordingly to be able to buy these GeoCoins. So it's a very interesting concept, and you may look at Geo Financial Services, 276 for a target of 285, and you may keep 269 as a stop loss. ये एक अच्छा रीज़न मैंने आपको बताया. मेरे सारे जो वीडियोस होते हैं वो एजुकेशनल पर्पसेस होते हैं और मैं आपको बताते रहता हूँ कि क्या और क्यों लिया. And another thing that has happened is that Havells futures in the cable wire business has come in a little less than expectations. तो 1557 में आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं Havells futures को, और 1510 का टारगेट लेके 1580 का स्टॉप लॉस करके कर सकते हैं. तीसरा, एक्सिस बैंक का रिजल्ट्स थोड़ा सा लिटिल लेस देन एक्सपेक्टेशन, सो यू कैन बाय 1040 पुट at 27 for a target of 40, and you may keep 20 as a stop loss. Bhai or Beno, it's going to be an interesting week. Scott Bessent, who has been nominated as the new Treasury Secretary of the United States, yesterday made a very interesting disclosure at its Senate hearing for confirmation that a 10% tariff hike in the United States would technically mean a 4% currency gain, and that various companies across the world would therefore have to reduce the prices to be able to keep their landed cost within the United States constant. So he says that therefore there should not be any inflation because of that. Added inflation will not be there. अगर added inflation नहीं होगा तो उनके स्कॉट बेसेंट साहब के अनुसार आपको yields बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कमती होगा, घटौती होती जाएगी यील्ड्स में, और वो जो है बॉन्ड मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा स्कॉट बेसेंट साहब कह रहे हैं. एनीवे, ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए. आज अमेरिका में एक बहुत खूबसूरत यूएस रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है जो दिखाएगा कि अमेरिका के जो कंज्यूमर हैं वो कितना अभी भी रोबस्ट है, कितना वो स्पेंड कर रहा है, कितना आगे है. सिर्फ इन्फ्लेशन सीपीआई से मैं सरप्राइज्ड हूँ, उतना रैली हुआ, लेकिन आज ये बहुत ही क्रूशल पीस ऑफ डेटा है. रिटेल सेल्स का डेटा मैं बहुत क्रूशल मानता हूँ. क्रिस्टोफर वॉलिस फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा स्कोप है और भी इंटरेस्ट रेट्स कट्स होने का इस साल में. तो थोड़ा सा डोविश व्यूज़ आ रही हैं और वो मार्केट के लिए नॉर्मली अच्छा रहता है. रिलायंस का रिजल्ट्स आए जिसमें टेलीकॉम के आरपूज जो है वो 200 मार्क से ऊपर गए हैं, और रिटेल बिजनेस तो तगड़ा क्वार्टर टू क्वार्टर चल रहा है. तो थोड़े क्वांटिटी में 1270 का कॉल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रख के. 25 पे मिल रहा है, 34 का टारगेट और 19 का स्टॉप लॉस. और मार्केट का जहाँ तक सवाल है, यू कैन लुक एट लिटिल बेटर मार्केट इन द आफ्टरनून सेशन. थोड़ा ज़्यादा इस वक्त 55 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, लेकिन आफ्टरनून में थोड़ा सा बेटर होने की संभावना है. पूरे हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस, मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करें प्रीमियम वैल्यू प्लस, जो पूरे मार्केट का हफ्ते का आपको प्रेडिक्शंस देता है. संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044. नमस्ते, जय हिंद, जय भारत.